वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राज्यों की जनजातियां। तो भारत के राज्यों की जो प्रमुख जनजातियां उनको पढ़ेंगे। जनजातियों से प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि जो नाम है जनजातियों की थोड़े से अलग हैं और कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो 1 से 2 राज्यों में पाई जाती है, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर आप चाहें तो सिनॉप्सिस बना सकते हैं, अलग से अपने नोट्स बना सकते हैं। जो जनजाति 1 से ज़्यादा राज्यों में पाई जा रही है आप उसका नाम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपको याद करने में या फिर रिवीजन करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? चेचू जनजाति है, लंबाडा है, यानेडी है, यालिस है, बगाता और धुलिया। ये जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश चूंकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का, इसलिए यहाँ की सारी जनजातियाँ याद रखनी है। भील, अगरिया, कोल, कोरकू, कमार, बोंगा और गोंड, हलवा, सहरिया, मारिया और हलवा, ये सारी जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। गौड़ लगभग भारत के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मिल जाती है। तो यहाँ पर भील यहाँ की एक प्रमुख जनजाति है, अगरिया है, कोल है, कोरकू है, ये सारी जनजाति है। बैगा यहाँ की प्रमुख जनजाति भी है। भील, बैगा यहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ गद्दी, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। किन्नौर, जाद, गुज्जर, पंगवाली और स्वांगला। अरुणाचल प्रदेश में अपनानी, डफला, मिसमी, ये प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। डफला, मिसमी और सिंगफो, अबोर, अका और नागा, ये नागा हिल्स भी हैं यहाँ पर, डफला मिसमी हिल्स भी हैं, तो इनके नाम पर ही, जनजातियों के नाम पर ही इनको हिल्स का नाम दिया गया है। तो ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मुंडा जनजाति कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कोरवा, मारिया, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगरिया, धनवार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खरिया, सौर, कोरवा, मारिया और हलवा। हलवा यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी है और यहाँ पर भी है, छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर ही बना था, तो जनजातियाँ लगभग कुछ कुछ जो है एक उस क्षेत्र में भी, दोनों ही क्षेत्रों में मिल जाएंगी। इसके बाद है असम। असम में कौन कौन सी हैं? चकमा, डिमाशा, हांजेंग और सिंथेंग और लालुंग। नागालैंड की जनजातियाँ नागा हिल्स है, तो नागालैंड में नागा जनजाति है। कोन्याक है, सेमा। गारो से प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन गारो मेघालय में भी पाई जाती है, तो मेघालय के रेफरेंस में प्रश्न पूछा गया है। कचारी, कुकी जनजाति, मिकिर और अंगामी। इसके बाद मिजोरम है। मिजोरम में मीजो जनजाति है, लाखेर है, पाबी है, चकमा है, गारो है, कुकी और हांजगा है। इसके बाद मेघालय में खासी, गारो और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं, इनके नाम पर ही जनजातियों के नाम है और ये यहीं पाई जाती हैं। इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो गारो, खासी, जैंतिया इस प्रकार से याद रख ले। मिकिर, हांजेंग, हमार, लाखेर और सितिंग, ये जनजातियाँ मेघालय की हैं। फिर अगला दिया गया त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन सी जनजाति हैं? मोंग है, रियांग है, हलाम है, लुसाई, ओरांग, उचई और जमतिया। इसके बाद अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जनजातियाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न में पूछे गए हैं, तो याद रखना है सोमपेन, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। जारवा, सोमपेन, ये दोनों बहुत बार अच्छे से याद रख ले, कई बार अलग अलग स्टेट पीसीएस ने पूछे हैं, तो इनको जरूर याद रखिए। सेंटिलीज और ओंग भी यहीं की है, अंडमान निकोबार की। सिक्किम में लेपचा, भूटिया और शेरपा पाए जाते हैं, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है अलग अलग स्टेट पीसीएस में। लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप में जो है मालमिस यहाँ की जनजाति है। इसके बाद पंजाब में सांसी जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में हाजी, बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी और सिप्पी, ठीक है। गिद्दा और गद्दी में कंफ्यूज नहीं होना है, एक गान का नाम है, लोक संगीत से रिलेटेड है, लोक नृत्य वगैरह, और एक ये गद्दी जनजाति है। इसके बाद गोवा में धोडिया और वर्ली जनजाति पाई जाती है। वर्ली एक चित्रकला का नाम भी है, ठीक है, कला भी है। इसके बाद दमन और दीप। दमन द्वीप में धोडिया, सिद्धि, वर्ली और दुबला पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर जनजाति से प्रश्न पूछा जा चुका है। हो, कोरा, लेपचा भी पूछा जा चुका है। ओरांव, मुंडा और लोधा, ये प्रश्न पूछे गए हैं। मुंडा जनजाति भी पूछी गई है। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, बंजारा भी पूछे गए हैं। बागड़ी, भटेलिया और सांसी, ये राजस्थान की है। झारखंड में संथाल जनजाति। संथाल और मुंडा से प्रश्न पहले बहुत पूछा जाता था, संथाल लेकिन याद रखना है झारखंड के क्षेत्र में है। इसके बाद मुंडा, हो, बिरहो, उरांव, कोरवा, खरिया, माल पहाड़िया, असुर और खरवार, ये यहाँ की जनजातियाँ हैं।
अब महाराष्ट्र में जनजातियां कौन कौन सी हैं? बरदा है, बाबचा है, भुंजिया है, बिरहुल है, धनवार है, धोड़िया है, थोटी है, भील और कोल और वरली, ये सारी महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। तमिलनाडु में टोडा और तमिलनाडु की टोडा जनजाति प्रश्न पूछा जा चुका है। कुरुम्बा, कोटा, इरुला और वड़गा, ये सारी तमिलनाडु की है। केरल में उल्लाडा है, मोपला, नायर, मलकारा, अलार, अधियान, कुरुम्बाज, पानियान, उराली कादर और इरुला, ये सारी जनजातियां कहाँ की हुई? केरल की। इसके बाद गुजरात की देखिए, डाफर पूछ चुके हैं, भील पूछ चुके हैं, बंजारा पूछा जा चुका है, बरदा, वारली, खाली, ढोड़िया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला और चारण, ये सारी गुजरात की हैं। कर्नाटक की जनजातियां कौन कौन सी हैं? वर्दा, चेचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, सोलगा, रथावा, पनियन और कुदागू, ये सारी यहाँ की जनजाति हैं। बिहार में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? एक तो बैंगा है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। असुर पूछ चुके हैं, खोण, उराव, विरहो, बेदिया और बंजारा। उड़ीसा में कौन कौन सी जनजातियां हैं? भगता, भूमिज, खौंड, गानिया, कोल, कोरा और कोया, ये सारी उड़ीसा की हो गई। फिर मणिपुर की देखिए, मणिपुर में अंगामी है, कोम है, माओ है, मारिंग, तारो और मैकी, ये सारी मणिपुर की जनजातियां हो गई। इसके बाद अगला नाम दिया गया उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजाति है? सबसे ज़्यादा प्रश्न थारू से पूछा गया है, बुक्सा भी पूछ चुके हैं, राजी, जौनसारी और भोटिया, ये सारी उत्तराखंड की हो गई। उत्तर प्रदेश की जनजाति, अब चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य का तो पीसीएस आप देने ही वाले, एग्जाम देंगे ही, तो थारू, बुक्सा, महागीर, खरवार, सहरिया, पठारी, बैगा, परहरिया और अगरिया से प्रश्न पूछा जा चुका है। भुइया, भुनिया, चेरो, धुरिया, ओझा, ओझा भी पूछा जा चुका है और नायक, ये सारी उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। तो ये अलग अलग स्टेट पीसीएस इस एग्जाम में प्रश्न पूछते रहते हैं, बनाते रहते हैं और यूपीपीएससी में भी पूछा ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लें। याद करना है आपको जनजातियों के नाम, जो प्रमुख जनजातियां पूछी गई हैं। इसके लिए पीवाईक्यू भी लगा सकते हैं, तो उनको भी अच्छे से याद कर लें। इसके बाद कुछ अनुसूचित जनजाति है, जैसे मजहवी है, ये पंजाब में पाई जाती है। मडिगा जनजाति है, आंध्र प्रदेश में मिलती है। राजवंशी जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और महार जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये कुछ और जनजातियां थी। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, इनको भी देख लीजिए। मेघालय, मेघालय में कौन सा कोयला क्षेत्र है? दारंगिरी, गारो हिल्स में है। चेरापूंजी, लेटीट्यूंग, मालोंग, लैग्निन कोयला क्षेत्र, ये खासी और जयंतिया हिल्स में मिलता है। महाराष्ट्र में कामटी, नागपुर है, बुन क्षेत्र है, बर्धा है, बलारपुर है, घुघुस और बरोरा है, ये महाराष्ट्र के हैं। हालांकि इस पर वीडियो आ चुका है, इंडिविजुअल वीडियो इस टॉपिक का बन चुका है, लेकिन फिर भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो पूरा एक लाइन से हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि आपको ये ना लगे कोई भी चीज़ छूट रही है या फिर कोई भी टॉपिक जो है वो छूट रहे हैं। इसके बाद ये ज्योग्राफी का आ जाएगा, खैर टॉपिक यहाँ पर। ये जो जनजातियाँ हैं ये आर्ट एंड कल्चर में भी मिल जाएंगी आपको। नृत्य वगैरह हैं, जनजातियों से संबंधित होते हैं, तो उसके रेफरेंस में भी आपने नृत्य और जनजातियाँ भी पढ़ी होंगी। अब यहाँ पर अगला देखिए, मध्य प्रदेश की जो कोयला क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? ये सिंगरौली से सुहागपुर से प्रश्न बना है। सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिला, उमरिया, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ये सारे मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र का कामटी, नागपुर, वन क्षेत्र देख लिया, बर्धा हो गया, बलारपुर हो गया, घुघुस और बरोरा हो गया। इसके बाद उड़ीसा के झारसुगुड़ा, ये सब कोयला क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। झारसुगुड़ा है, हिमगिरी है, रामपुर, हिमगिरी और तालचेर है। तालचेर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि इनको अलग करने के लिए पूछा जाता है कि मिलान, आपको खनिज के नाम दे देंगे एक तरफ कोयला क्षेत्र दे देंगे और पूछेंगे इनका मिलान कीजिए, या फिर सही सम्मिलित नहीं है वो बताइए, तो कौन सा कोयला क्षेत्र है, कौन सा लोहा क्षेत्र है, ये बताना पड़ेगा। तो याद रखना है कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं। फिर उड़ीसा में है झारसुगुड़ा, हिमगिरी, रामपुर, हिमगिरी और तालचेर देख लिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की सिंगरैनी, कोथा, गुदेम और कांटापल्ली यहाँ के हो गए। तमिलनाडु का नेवेली बहुत याद रखें, क्योंकि पूछा गया है, सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का कोयला यहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ का कोरबा है, विश्रामपुर है, सोनहत, झिलमिली, हसदो, अरंड और झिलमिली। इसके बाद असम में है लेडो, माकुम, नजीरा और जानजी। इसके बाद जयपुर। पश्चिम बंगाल में है रानीगंज कोयला क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डालिंगकोट, दार्जिलिंग, बीरभूमि और चिनकुरी। फिर झारखंड के देखिए, झरिया बहुत पूछा गया है, धनबाद, बोकारो सब पूछ लिए हैं। जयंती, गोड्डा, गिरिडीह, करभरी कोल फील्ड इसको कहा जाता है। रामगढ़ है, करनपुरा, डाल्टनगंज,
लाल मटिया और माल पहाड़ियाँ। यहाँ पर झारखंड में काफ़ी सारे कोयला क्षेत्र हैं, इनके नाम जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सिक्किम में एक ही है रंजीत घाटी, याद रखो। तेलंगाना का एक ही है तंदूर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि छत्तीसगढ़ के हो गए, याद रखना है, झारखंड के याद रखना है, मध्य प्रदेश के याद रखना है, उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। बाकी ये राज्यों के नाम भी याद रखें, कहाँ पर कोयला मिलेगा आपको। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है, 2-3 डायमेंशन से आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो चीज़ें आप एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो अब पेपर में जो आएगा वो आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन आपके टॉपिक कवर कराए जा सकते हैं और उस टॉपिक के आधार पर आपकी समझ विकसित की जा सकती है। तो आपको समझ के आधार पर टॉपिक को पढ़ना है, ताकि किसी भी डायमेंशन से आपकी चीज़ें पूछी जाए तो आपसे वो बन जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आई होप सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।